और उसकी पड़ताल चल रही है, यानी कि बहुत जल्द ही वो गिरफ्त में होगा। सागर। देखिए बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें सदगुरु शरण जिस अपार्टमेंट में हम खड़े हैं, यहाँ से महज केवल 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है बांद्रा रेलवे स्टेशन। अगर हम पैदल यहाँ से भाग कर जाएं तो लगभग वो दूरी 30 मिनट में कवर हम करेंगे, और अगर हम गाड़ी से हम जाते हैं तो लगभग 20 मिनट लगेंगे। आखिर कैसे यहाँ से आरोपी निकल के रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएं, जो फायर एग्जिट जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, जो लाल कलर की पाइपें आप देख रहे हैं, ये जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, इसके नीचे बेसमेंट में जहां पर गाड़ियां लगी, कहा जा रहा है कि बगल वाले अपार्टमेंट से आरोपी यहां पर कूद कर आया, फायर एग्जिट वाले दरवाजे से ऊपर की ओर जाता है, फिर छठे फ्लोर पर उसे देखा गया सीसीटीवी के रास्ते। ये अपार्टमेंट के अंदर की तस्वीर है। यही नहीं, आरोपी कहा जा रहा है नौकरानी से पूछताछ में यह भी बताई कि वो दाखिल हो गया 12वें फ्लोर पर, उस कमरे में जो सैफ की बच्चे जिस कमरे में रहते हैं। अब देखिए 12वें फ्लोर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां से 12वां फ्लोर जिसके ऊपर आपको पौधे आपको लगे हुए दिखाई देंगे, वहीं पर 12वां फ्लोर सबसे टॉप फ्लोर पर सैफ अली खान उनका परिवार रहता है। मुंबई पुलिस के तमाम जांच अधिकारी यहां पर पहुंचे और 2 दरवाजे, एक तरफ जिधर हम खड़े थे विवेक, वो पहला दरवाजा सदगुरु अपार्टमेंट का, वहां पर भी 4 से 5 सुरक्षा कर्मी इस समय तैनात हैं। ये एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। देखिए अपार्टमेंट के अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है, क्योंकि इस समय मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है, अंदर लोगों से पूछताछ की जा रही है। रिपब्लिक भारत सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखा रहा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं पहले गेट की तरफ, जहां से लगातार जांच अधिकारी अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। वहां पर सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ भी की जा रही है। जो गार्ड उस रात तैनात थे, हमने जानना चाहा कि क्या वो गार्ड इस समय मौजूद है, तो बताया गया कि नहीं, अभी वो गार्ड यहां पर मौजूद नहीं है। देखिए यहां पर भी तमाम गार्ड बैठे रहते हैं, उस गेट पर भी 2 गार्ड बैठे रहते हैं। 2 यही मुख्य दरवाजे हैं इस सदगुरु अपार्टमेंट के। लेकिन आखिर किधर से आरोपी दाखिल हुआ, कैसे बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंच गया यहां से, सागर ये भी जानकारी मिल रही है कि 3 नए सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो अपार्टमेंट में तैनात किए गए हैं। पुराने जितने गार्ड्स थे, सुरक्षा कर्मी थे, सभी को बदल दिया गया है और बाकायदा उनसे पूछताछ भी की जा रही है। क्या सुरक्षा का जो पूरा पहरा है इसको और ज्यादा सख्त किया जाएगा, इसमें क्या कुछ और एनहांसमेंट किया गया है? देखिए प्रियंका, अगर हम बात करें 3 से 4 देखिए गार्ड उधर बढ़ा दिए गए हैं। जिस गेट पे अभी हम खड़े थे, इधर भी देखिए गार्ड की संख्या इस समय 2 से 3 दिखाई दे रही है। ये मुख्य दरवाजा गार्ड रूम का, इसके बगल में गार्ड खड़े हैं और मीडिया कर्मियों के आने के सामने लगातार वो बार-बार बच रहे हैं और कोई भी बयान यहाँ पर वो देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर मना किया गया। चाहे हम सैफ के घर वालों की बात करें, मुंबई पुलिस की बात करें, लेकिन आरोपी जो अभी फरार है, सवाल ये है। अब देखिए आसपास के नज़ारे को हम आपको दिखा दें। ये पूरा वही इलाका है। इस पूरे अपार्टमेंट में अगल बगल की बात करें, तमाम फिल्मी सागर ये कैसे पैक किया गया है इस इलाके को हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन यहां पर सागर आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है कि सैफ के अपार्टमेंट के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें बदल दिया गया है। तो 3 नए सिक्योरिटी गार्ड अपार्टमेंट में तैनात किए गए। ये अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। हमले के वक्त जो भी लोग वहां पर मौजूद थे, सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ उनसे हो रही है, सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर रही है मुंबई पुलिस। सागर बड़ी जानकारी है, सब कुछ बदला जा रहा है और इस पूरे इलाके को ही घेराबंदी कर दी गई है। क्या इस बारे में क्या खबर है? देखिए बिल्कुल, आज जब 2 से 3 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पहुंचे, वो अपनी नई जर्सी में यहाँ पर दिखाई दिए, नए कपड़े में दिखाई दिए और वो इस समय मीडिया के सामने आने से बच भी रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उस रात यहाँ पर मैं मौजूद नहीं था। कैमरे में आप देख सकते हैं जो अंदर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। आकाश इस तरफ दिखाइएगा। देखिए सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर अपार्टमेंट के अंदर है, हर तरफ लगे हुए हैं, कुछ गार्ड के रूम के अंदर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब यहाँ पर क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम पहुंची, उन्होंने ये भी देखा कि आखिर आरोपी किस रास्ते यहाँ पर दाखिल हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ सख्त पहरा के बावजूद जो बगल का जो अपार्टमेंट है, वहां की सीढ़ियों से आसानी से अंदर की ओर दाखिल हुआ। 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता है नौकरानी से। फिर सैफ अली खान बीच बचाव के लिए आते हैं। बीच बचाव में उन्हें देखिए 6 बार उन पर हमला किया गया और 2 जो जख्म थे देखिए वो बहुत गहरे थे। एक जो जख्म उनके रीढ़ की हड्डी में लगा, जहां पर चाकू का जो 2.5 सेंटीमीटर का जो नुकीला पदार्थ फंसा था, अगर वो स्पाइन की हड्डियों तक पहुंच जाता विवेक, तो शायद सैफ अली खान की जान को भी खतरा हो सकता था। सैफ अली खान के देखिए यहाँ पर शरीर में काफी नुकसान भी हो सकता
सकता था, लेकिन गनीमत रही, ईश्वर का शुक्रिया है कि वो फिलहाल इस समय सुरक्षित है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज देर शाम तक मुंबई पुलिस सैफ अली खान का बयान भी दर्ज करेगी। बयान दर्ज करने के बाद खुलासा हो सकता है, क्योंकि अभी उस एंगल पर भी जांच हो रही है कि आखिर सैफ अली खान घर के अंदर दाखिल कैसे हुए। ये देखिए हाइट अप, कहा जा रहा है कि यहां से भी आरोपी जो है चढ़ के इस को पार कर सकता है, लेकिन भला इतने रिहायशी इलाके में आसपास देखिए इतने सीसीटीवी कैमरे लगे। अब सीसीटीवी कैमरों की संख्या मैं आपको दिखा दूं, एक तरफ उधर की ओर आइएगा आकाश, देखिए सीसीटीवी कैमरे दोनों तरफ लगे अपार्टमेंट के, और उन दोनों अपार्टमेंट से अभी तक तस्वीरें सामने नहीं आ पाई हैं। केवल छठे फ्लोर की तस्वीर आई है जो लगातार हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अब देखिए सीसीटीवी कैमरा जिस पर मैं जूम करके आपको दिखाने जा रहा हूं, यहां की तस्वीर अभी सामने आने के बाद क्या आरोपी इधर से निकल के बाहर गया है, सवाल अब ये है। एक बार आकाश यहां की सीसीटीवी तस्वीरों को दिखाइए जो लगातार देखिए यहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से देखिए यहां पर कैमरे लगे हुए हैं। ये देखिए ये कैमरे यहां पर लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आखिर कैसे आरोपी इन सीसीटीवी में कैद नहीं हुआ, सवाल लोगों के जहन में ये है, क्योंकि छठे फ्लोर पर जो कैमरा लगा था वहां पर तो देखिए आरोपी उसमें कैद हुआ। अब देखिए सामने अगर हम बात करें, यहाँ पर दुरुवीर यहाँ पर अपार्टमेंट है, कई सारे यहाँ पर होटल है, सुरक्षा कर्मी के अलावा कई सारे फिल्मी सितारे इसी इलाके में रहते हैं। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सैफ अली खान के बेडरूम तक अगर एक आरोपी अगर जा सकता है, उन पर चाकुओं से हमला कर सकता है, तो फिर आसपास के लोग भला सुरक्षित कैसे हैं? कैसे लोग भरोसा करें गार्ड पर, कैसे लोग भरोसा करें अंदर के नौकर और नौकरानियों पर, और कैसे आरोपी इतनी आसानी से सैफ अली खान के बेटे के कमरे तक चला गया? अगर सैफ अली खान वहां पर नहीं पहुंचते विवेक, तो अगर बेटे पर हमला कर देता तो शायद यहाँ पर बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। आसपास देखिए यहाँ पर कई सारी दुकानें भी हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे भी अगर हम कोशिश तस्वीर करें, दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। लेकिन आपको बता दें, सैफ अली खान अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उनकी पत्नी करीना कपूर खान ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है कि कुछ भी अपनी तरफ से स्पेकुलेशन ना करें, जो भी तथ्य होंगे वो सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन सागर आपसे समझना चाहेंगे, जिस सिक्योरिटी गार्ड का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसने बयान ये दिया था कि किसी को भी उसने रात के 2 बजे आते जाते नहीं देखा। तो सवाल बड़ा ये है कि वो संदिग्ध व्यक्ति किस रास्ते से 12वें फ्लोर पर जाता है और उसके बाद इस घटना को अंजाम देता है। देखिए प्रियंका, वही मैं तस्वीरें आपको समझा रहा हूं। वो फायर एग्जिट, वो रास्ता जिधर से आरोपी कहा जा रहा है कि घर के अंदर दाखिल हुआ। ये देखिए दूसरा ये द्वार है इस अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होने का। अगर यहां से लगी हुई देखिए दीवार आप देखेंगे, ये जो बगल का अपार्टमेंट है, एक बार ऊपर दिखाइए तस्वीरें आकाश, देखिए जो बगल ऊपर का जो फ्लोर आप देख रही हैं, जहां पे आपको कार दिखाई दे रहा है, वो ऊपर वाला फ्लोर जो है बगल के अपार्टमेंट से एकदम लगा हुआ है, सटा हुआ है। वहां से आरोपी देखिए अंदर दाखिल हुआ। अब उधर आपको देखिए एसी के बगल में आपको लाल पाइप आपको दिखाई दे रही होगी, जूम करिए एक बार आकाश, देखिए अब वहां पे जहां हम आपको दिखा रहे, देखिए यहां पर एसी के बगल में ये पूरी लाल पाइपें लगी हैं एकदम टीवी स्क्रीन पर। ये जो एग्जिट वाला ये जो दरवाजा है फायर एग्जिट, यहीं से कहा जा रहा है कि आरोपी छठे फ्लोर पर पहुंचता है। फिर उसके बाद 12वें फ्लोर पर एक बार हाइट अब दिखाइए, देखिए ये सीधे ऊपर ये जाता है। यहाँ पर पेड़ की वजह से ऊपर पूरा क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहीं से 12वें फ्लोर तक वो पहुंचता है। और शायद यही वजह है कि जो दोनों तरफ जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें आरोपी कैद नहीं हो पाया। ये एक्सक्लूसिव ये जानकारी है, क्योंकि अब मुंबई पुलिस अगर आरोपी पकड़ा गया तो सीन को रिक्रिएट करेगी कि आखिर कैसे आप अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए। आरोपी से पूछताछ की जाएगी कि आखिर दोनों तरफ 3-3 सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद आरोपी कैसे इतनी आसानी से अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ, उसकी मंशा क्या थी, तैमूर की तरफ वो आगे क्यों बढ़ा था, तैमूर को क्या उसको वहां पर घायल करने की मंशा थी, क्योंकि सैफ अली खान जब बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, जो उन पर हमला किया गया और इतनी धारदार हथियार लेकर भला वो अंदर दाखिल कैसे हो गया। यानी आसपास देखिए कई सारे यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे एक बार हम जानने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर अब इस एरिया में लोग अब क्या कहते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और उनके जहन में क्या सवाल है। चाचा जी, बहुत ज्यादा देखिए सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं यहाँ के अपार्टमेंट में, इस घटना के बाद आप लोग क्या कहेंगे सुरक्षा के लिहाज से अपार्टमेंट के अंदर? वॉचमैन सही रखो, सिक्योरिटी सही रखो, सिक्योरिटी नहीं तो क्या होगा, लोग सही सिक्योरिटी रखो तो सब कुछ होगा। आपको लग रहा है कि जो घटना हुई है सैफ अली के यहाँ, सिक्योरिटी गार्ड की भी यहाँ पर देखिए खामियां उनकी रह सकती है? वो मालूम, लेकिन सिक्योरिटी सही रखो तो कुछ नहीं होगा। टाइट रखो। इस तरह की घटना कभी और पहले हुई क्या इस एरिया में? नहीं हुई। तो आप लोग कैसे सुरक्षित हैं? अगर बताइए, एक सेलिब्रिटी के घर में इस तरह की घटना हो रही है, आप लोग भी यहाँ पर दुकान चला रहे हैं। हम लोग लोकल लोग, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए ये भी कह रहे हैं कि जो अपार्टमेंट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स अगर लगे हुए हैं तो वो बेहतर हो,